नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बुरहानपुर में उर्दू माध्यम स्कूलों के पालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि स्कूलों में केवल उर्दू भाषा जानने वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए। पालकों का कहना है कि कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिन्हें उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि जब शिक्षक उर्दू में पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाई समझने में दिक्कत होगी और इसका असर उनके परीक्षा परिणामों पर और भविष्य पर भी पड़ेगा। पालकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर योग्य उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने कहा, फिलहाल इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो उर्दू स्कूलों में उर्दू शिक्षक की मांग यहां पर रखी गई है। जो पालक हैं उनका कहना है कि जो शिक्षक यहां पर पढ़ा रहे हैं उन्हें ढंग से उर्दू का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए बच्चों को कोर्स समझने में दिक्कत हो रही है और अगर छात्रों को पढ़ाई समझने में ही दिक्कत होगी तो आगे परिणामों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ऐसे शिक्षकों की भर्ती की अपील की गई है जिन्हें उर्दू का वाकई में ज्ञान हो और पूरा ज्ञान हो। उर्दू शिक्षकों की तैनाती की मांग की गई है। यहां पर उर्दू स्कूलों में उर्दू शिक्षक ही पढ़ाएं जिन्हें उर्दू भाषा का बखूबी ज्ञान हो। यहां पर शिकायत की गई कि जो शिक्षक यहां पर पढ़ा रहे हैं उन्हें सही ढंग से उर्दू का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। तो देखिए यहां पर शिकायत की गई है उर्दू को लेकर के। पालकों का कहना है कि बच्चों को दिक्कत हो रही है उनका सिलेबस समझने में, इसलिए उर्दू शिक्षकों की ही तैनाती की जाए। तो उर्दू स्कूलों में उर्दू शिक्षक की मांग की गई है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पालकों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गैर उर्दू शिक्षकों पर पालकों की आपत्ति है कि वहाँ जैसे मैथ साइंस के हिंदी भाषा शिक्षक हैं, तो अभी राज्य स्तर से इस समय कोई निर्देश नहीं है और इसमें तो कोर्ट केस भी लगा हुआ है कि मतलब जब तक उसका निराकरण तो तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो उर्दू स्कूलों में उर्दू शिक्षक की मांग की गई। पालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गैर उर्दू शिक्षकों पर पालकों की आपत्ति। उर्दू शिक्षकों की तैनाती की मांग तेज कर दी गई है। वहीं पन्ना जिले के एक गांव में बुजुर्ग पर पीछे से एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो जानवर जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग के मुताबिक शुरुआती जांच में हमला तेंदुए द्वारा किए जाने की आशंका है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों का आरोप यह है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें घायल बुजुर्ग को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 2000 रुपए की तत्काल सहायता दी है और ग्रामीणों से अकेले खेतों की ओर न जाने की अपील की गई है। तो जंगली जानवरों से गांव वालों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। बुरहानपुर जिले में प्रस्तावित कल्याण डैम के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जन सुनवाई के दौरान किसानों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को सामूहिक आवेदन सौंपकर डैम की स्वीकृति रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि डैम बनने से 80 से 100 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि डूब जाएगी और 100 से ज्यादा किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उनका यह भी कहना है कि आसपास पहले से मोरसिया, नागोनी और देवहरी डैम मौजूद है, जो क्षेत्र की पानी और सिंचाई की जरूरत पूरी कर रहे हैं। ऐसे में नए डैम की कोई जरूरत नहीं है। किसानों ने प्रशासन से भूमि अधिग्रहण रोकने और बिना सहमति निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। तो यहां पर आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी है।
बता दें कल्याण डैम के विरोध में किसान उतर आए हैं। उपजाऊ जमीन डूबने का खतरा पैदा हो गया है, जहां कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, ग्राम बोरसर, नागोनी, इच्छापुर कई गांव के यहाँ किसान आए हुए हैं। खापरगेड़ा के भी किसान हैं। 4-5 गांव के किसानों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोलबान एक नाला है, उस नाले पर एक डैम बनने वाला है। इस डैम में 100 से 125 से 150 एकड़ जमीन जाने का एक अनुमान लगाया गया है। इसका एक नक्शा। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 125 किसान लगभग, क्योंकि छोटे छोटे किसान है, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, ऐसे छोटे छोटे किसान है। मतलब छोटा सा गाँव है, बहुत छोटे से गाँव के लोग हैं। 2-2 एकड़ वाले किसान ज्यादा है, तो यहाँ पे लगभग 100 के अंदर किसान इसमें प्रभावित होने वाले हैं। हमारी मांग ये है कि ये धरण निरस्त होने को ना, सब किसान परेशान है और हमारी पूरी अच्छी जमीन जा रही है। कोलबान डैम पे कितने किसान प्रभावित होने वाले हैं? 100 से 150 किसान प्रभावित हो रहे लोग क्या चाहते हैं? हैं। हमारा ये कहना है कि एक डैम निरस्त हो। अगर नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। क्या नाम है आपका? विकास भगवान पाटिल।